तो ये मेन बीट चला रहा हूं मैं, थोड़ा सा सुनेंगे, ठीक है, और तीनों ठीक है, सॉन्ग एक साथ सुनेंगे। ठीक है। कुणाल कामरा, you know, this guy तो हम्म, I don't know on what basis he started working. He's not a singer. He's just हम्म, you know heard कि ये गाना कॉपी और जाके वहां ठोक दिया ट्विटर पे, and he's got so many followers. The people are not acting responsibly. So तब भी किक आ रही है यार। और विली जो इसका भाई है, ये दोनों छोटे छोटे लौंडे हैं यार। मतलब ये they are not like who have experience of like you know, और लॉकडाउन में घर में बैठ के किया है, तो एक कुछ सही अलग सही तो सही है, सही। स्पेशल तो है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया है, चलो काम हाँ तो हाँ किया हाँ है हाँ, लड़कों ने। ट्रू क्या बोलते हैं, काम ट्रू। काम दिख रहा है तुझे यलगार में? नहीं नहीं, मुझे मुझे मैंने ओलिवर इज ओल्डर ना। ओलिवर इज 2013, ओलिवर इज, बाबू हाबी हाँ 2016 यार। ये फिर ये तो बाबू हाबी पे बात आ गई ना, उसका सॉन्ग जाएगा यार ऐसे तो। या वो उसमें मिड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किक इज अ किक। यू कैन नॉट कॉपीराइट अ किक। बिकॉज़ जो गुस्सा है ना वो इस गाने में दिख रहा है यार। इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं ना कॉपी या इंस्पायर्ड भी, मैं कह रहा हूँ पहले वो तो गुस्सा आया है, अब वो गुस्से को प्रदर्शन कैसे करना है, उसको गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट एंगर दैट ही वांट्स टू से कि ऐसा क्या देखता तू। और ऐसे गाने यार मैं देखे कहता होंगे, हूँ कि राइट? ना, एक 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 होती है शेमलेस कॉपी। हाँ, तो ये जो है, ये एक तो टेम्पो गेटर ना, टेम्पो तो डिफरेंट है दोनों में। टेम्पो पर हाँ टेम्पो से लेना देना नहीं है अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ अब उसमें बज हाँ। क्या रहा है, बज क्या रहा हम्म, है ना? अब बज जो रहा है, क्या सेम चीज बज रही है या अलग अलग चीजें बज रही है? एक बार सुने। एक बार ही चलाते हैं, हाँ एक बार हाँ, चलाते एक बार चला। पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं, तो एंड तक देखना, बिकॉज एंड में एक ज्यादा पोल खोल होने वाली है। हैं। ठीक है, गाइस आज वेलकम, ओके, तो गाइस वेलकम टू पीपो है। मैं हूं आकाश, और गाइस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसलिए देखना जरूरी है बिकॉज जो रूमर्स होते हैं ना, जो गलत फहमियां लोग पाल लेते हैं, जो सुपरस्टिशन फैला देते हैं हर चीज का, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है कैरी मिनाटी के सॉन्ग के साथ। और कैरी मिनाटी का जो सॉन्ग है, बिकॉज इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि अब क्या है कि हेटर्स भी उतने ही हैं, तो हेट भी फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कॉपीड है। अब आई डोंट वांट टू रीच टू अ कंक्लूजन विदाउट गेटिंग इनटू अ टेक्निकल डिस्कशन, बिकॉज ये जो है वो मेरा जॉनर नहीं है कि टेक्निकल रिव्यू भाई एक गाना कॉपीड है या नहीं है। इसमें 3 गाने सामने आ रहे हैं, उन तीनों की बात करेंगे, बट I want to tell you that I've got a friend here, Vivek. Hi. हाय हेलो। So Vivek का intro मैं दे देता हूँ, और क्यों विवेक यहाँ है मेरे साथ, because Vivek is a guy who has spent number of years in this field of music. विवेक का तजुर्बा ऐसा है कि विवेक ने समझा है म्यूजिक को बचपन से, और ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से विवेक ने गिटार का कोर्स किया है, एंड ही हैज बीन टीचिंग इन दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक. ही हैड अ गिटार इन हिज हैंड व्हेन वी वर इन स्कूल. Since then he is playing it, and now he is working professionally. Vivek, you have assisted few people as well in Bollywood, right? So me, with my younger brother Abhishek, we have assisted Jatin ji on a project, and Jatin ji from Jatin Lalit, and we have done background score for few movies, and we have also done TV serials and jingles. Okay. And presently we are also doing couple of web series on Amazon Prime, which you will see soon. And you have a YouTube channel also, जिसका link guys video description में है, तो do check out their channel. You know, you'll get a lot of stuff. बहुत सारा ऐसा भी चीजें हैं नॉन कॉपीराइट, जिसपे जो आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्कोर्स हैं, प्लस साथ में इनका ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, तो दिस लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू टू वॉच. बट आज विवेक मेरे साथ इसलिए है बिकॉज एज आई सेड कि आई एम नॉट, दिस इज नॉट माय जॉनर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड. तो मैंने सोचा कि इतना जब फैला हुआ है चीजें, मिथ फैले हुए, रूमर्स फैल रहे हैं इस गाने के अराउंड, इतनी हेट आ रही है, तो उस हेट को जरा साइड में रख के, या उस प्यार को साइड में रख के, अनबायस्ड ढंग से विवेक के साथ मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ, टेक्निकल डिस्कशन, कि क्या ऐसे मापदंड हैं जिससे एक हम साबित कर सकते हैं कि एक गाना कॉपी है या नहीं है. और विवेक, अच्छी बात ये विवेक के साथ, बिकॉज विवेक डजंट नो कैरी मिनाटी, ही हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने बताया विवेक को, सो ही ऑफ कोर्स हैज अ वेरी अनबायस्ड व्यू टू द होल सिनेरियो, सो दैट्स व्हाई विवेक इज हियर. तो विवेक, आर यू रेडी फॉर दिस? Yeah. Okay. Yeah, let's see. Thanks for having me, first of all. Thank you so much for taking out time, man. तो चलो पहले सुन लेते हैं. Okay, let me go to Yelgar first. तो ये मेन बीट चला रहा हूं मैं, थोड़ा सा सुनेंगे, ठीक है, और तीनों सॉन्ग एक साथ सुनेंगे. तो कैसे हैं आप लोग? अब इसमें ना जो मेन कॉपी जो कह रहे हैं लोग, ये जो मेन बीट शुरू में आई है, ये कह रहे हैं डोंग 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 डोंग.
है ना, अभी वो चलाते हैं। सिंथ का जो साउंड है, हाँ सिंथ का है क्या ये? अच्छा, हाँ, बाबू हावी चलाते हैं अभी, बाबू हावी, बोबो कांटा, बोबो कांटा, या दैट्स द नेम। यार बाबू हावी के बारे में पता है विवेक तुझे? नहीं, मेरे को आज ही पता लगा यार। अच्छा, कैरी मिनाटी के बारे में कुछ दिनों पहले तुमसे पता लगा, और बाबू हावी के बारे अरे में कैन यू इमेजिन, बाबू हावी का सॉन्ग 50% पे पहुंच गया लाइक रेशियो, मतलब डिसलाइक कर रहे हैं लोग इसका सॉन्ग, बताओ माय गॉड, इसका सॉन्ग डिसलाइक क्यों कर रहे हैं यार? गलत बात, दिस इज नॉट राइट, नेगेटिव, ये गलत चीज है। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है बाबू हावी कि मेरा गाना अच्छा, कॉपी। अच्छा, चलो चलो अभी देखते हैं, अच्छा। मे बी यू विल जज इट बेटर एंड विल सी क्या है। अब इसकी मुझे बीट थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तू क्या बोलता है? मतलब नहीं, ये अलग है है पोर्शन। ना? आई थिंक आप इसको है ना मिडिल में लाओ, ये अच्छा, वाला middle पोर्शन मैंने इसका सुना है। अच्छा मिडिल में लाओ। कैसे तारों के नीचे चमकीली चीजों के पीछे रंगीले, हाँ हाँ हाँ, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। हाँ एक कहान ना 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 ना, और इसके इनको एक क्या? बारी बेस भी आने दो, इनका बेस भी आने दो एक बारी, लेट द बेस एंटर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ मतलब अभी इसको थोड़ा आगे चलाओ, अभी बेस नहीं आया इसी गाने में ना, यलगार का ग्रूव, मेन ग्रूव शुरू नहीं हुआ मतलब। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। बिफोर वी गो अहेड यार, ये जो एक्चुअली मैं जब मैं यलगार सुन रहा हूँ ना, मेरे को एक अलग मजा आ रहा है, मतलब मैं उस पेपी जोन में चला जाता हूँ जो मुझे बोबो कांटा में नहीं हुआ। इंस्पायर्ड हो, ठीक है अभी देखते हैं, मतलब जो तू बात बोल रहा है मॉडर्न, दिस इज मोर मॉडर्न ना, ये अभी बना है, आप समझ रहे हो, फर्क हाँ, होता है उसमें चीज में। एक बारी अब वो वाला वापस से चलाना, ये तो यहाँ पे इसका पूरा ग्रूव शुरू हो चुका है। हाँ ठीक ये है। जो आपने भी चलाया था ले अरमाए खींचे अंधेरे सूरज के नीचे, मरता क्या ना करता बाबू हावी तो ना डरता, खाली रास्ते पे चलता। बंदा सही है ये भी, है बोबो कांटा, ये फेमस हो जाएगा, मतलब मैं तो पता ही नहीं था, किसी को नहीं, तेरे को तो कैरी भी नहीं पता था ना? हाँ नहीं पता था यार, मतलब नथिंग, उसमें मेरी गलती है शायद। नहीं नहीं, तू रोस्टिंग नहीं देखता, मतलब दैट्स फाइन। बट ये भी बंदा सही लग रहा है, इसका ना थॉट प्रोसेस का जो पिंक फ्लॉयड नहीं याद आ गया मेरे को, काफी साइकेडेलिक लगा, अच्छा लगा, मतलब मुझे पसंद आया इसका। और मतलब जो यलगार है, हाँ, उसका जो ग्रूव है, ग्रूव, मेन ग्रूव, जब मैंने बताया जब बेस भी शुरू हो जाता है और जब बीट भी शुरू हो जाती है, एंड व्हेन ही सिंगिंग, दैट पोर्शन आई फील इज क्वाइट सिमिलर इन ग्रूव सेंस विद दिस सॉन्ग। ओके। बाकी एक चीज वही है कि यार मैं अब इस बात पे पर्सनली मेरे को जो लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ना इंस्पिरेशन तो चलती ही है काफी हद तक। इंस्पिरेशन इज वन थिंग एंड कॉपिंग इज वन थिंग। सो इंस्पिरेशन इज व्हाट, लाइक मेरी इंस्पिरेशन पिंक फ्लॉयड है सपोज, मेरी इंस्पिरेशन रेड हॉट चिली पेपर है, ए आर रहमान, ये सब इंस्पिरेशन। तो जो मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, जब मैं बजाता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही कुछ बजाऊं, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मैं वही सुनाना चाहूंगा जो मुझे पसंद है। करेक्ट करेक्ट। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पिंक आपका सबकॉन्शियस भी वैसे रीइंजीनियर हो जाता है ना, आपका न्यूरो वायरिंग वैसे इंजीनियर हो जाता है, आपको वो वाला। हाँ, मैं कौन हूं, मैं इन सब चीजों का, जो मैंने आज तक चीजें देखी हैं लाइफ में, मैं उन सब का एक मिक्सचर हूं। हाँ, मेरी लर्निंग है ये सब जो भी मैं देख रहा हूँ। व्हाट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इज कि एक तो है इंस्पिरेशन, एक है कॉपी। इंस्पायर आप हो सकते हो बिकॉज आप बहुत कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट इसमें तू कब बोलेगा कि ये कॉपी है और कब बोलेगा ये इंस्पायर्ड है? फॉर एग्जाम्पल इन्हीं दो अगर गानों की रेफरेंस ले तो, अगर मैं ऐसे पूछूं कि कब बोलता तू कि ये तो कॉपी है ही, ये तो है ही कॉपी आकाश, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, व्हेन वुड यू हैव सेड दैट? ऐसा क्या देखता तू? और ऐसे गाने देखे होंगे, राइट? एक होती है शेमलेस कॉपी, मैं इसको उस तरीके से बोलूंगा कि कई बार जो कॉपी करने वाला इंसान होता है वो शेमलेस होता है, तो वो परवाह नहीं करता है। बॉलीवुड में क्या करता है ना ऐसे वैसे रहे हैं। हाँ, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बॉलीवुड में अगर देखोगे, यू कैन मैच इट पैरेलली
with soundtracks. You can actually search on YouTube also, and otherwise also I'm sure आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने as it is गाने नहीं, हम उठाए पता हैं। करवा देंगे दोनों बाद में, अगर लोग कमेंट्स में बस- बोलेंगे कि इनको चाहिए ऐसे कुछ Yes. चीज तो हम लोग तो कर देंगे। हाँ, जिन्होंने as it is गाने उठाए हैं उनपे कुछ लिरिक्स फिट करे हैं, डाल दिए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी कई बारी सेम रखा है बिल्कुल। तो शेमलेस कॉपी हो ठीक है गई, ना? मतलब आप कहीं मतलब Shameless copy. हाँ, मतलब आप सोच भी नहीं रहे because I am at a bigger place. I hold more power, you can say, or maybe I am reachable to more people. So now I serve it, so it is mine. ये कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक गाने की, यू नो, एक AIB का था शायद, आई डोंट नो, मैं नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज, हाँ, तो एक तो हो गई शेमलेस कॉपी, जहाँ मतलब सब कुछ आप चुरा के डाल रहे हो, कुछ मतलब सोच नहीं रहे हो उस बारे में, बिकॉज आप बड़े प्लेटफॉर्म पे हो। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और एक होता है जहाँ पे किसी आप कह सकते हो कि बार बार म्यूजिशियन को कोई बोले यार ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, दिस इज ट्रेंडिंग, सो यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जस्ट टू सैटिस्फाई द क्रिएटर, द पर्सन हु इज एक्चुअली पुटिंग ऑल द मनी एंड डायरेक्टिंग द थिंग, आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को समझौता करना पड़ता है, बिकॉज इट इज देयर चांस ऑल्सो टू गेट इनटू द मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया और आप कह रहे हो कि ऐसा चाहिए, मतलब वो एक तरह से आइडिया को कंसीव स्क्रैच से नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि आप बना रहे हो उस आइडिया को, आप एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहे हो। रेफरेंस पॉइंट क्या, बल्कि मतलब कई बार लोगों के दिमाग में आइडिया वगैरह भी कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती ज्यादा, दे जस्ट नो यार ये चल रहा है, ऐसा कुछ उठा के डलवा दो हमारे गाने, हमारे फिल्म में या हमारे जो भी चीज है उसमें। यहाँ पे जो चीज अलग है, ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है, और मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोस्टली लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बहुत आजादी मिलती है वो करने की जो करना चाहते हैं, रियल म्यूजिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस जोन में ऐसा होता अगर हम देखेंगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ दिख रहा है, बट मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता है तो वो एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। नहीं, बट एक बिफोर यू गो एनी फर्दर, तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने ना एक तुझसे भी म्यूजिक बनवाया था, विवेक और अभिषेक और तुझसे, उसपे तो कभी कोई वो नहीं आया कॉपीराइट क्लेम, बट आई विल गिव यू अ वेरी फनी एग्जांपल। जब मैं गैराज बैंड और लॉजिक प्रो सीख रहा था तो तुझसे भी पूछ रहा था कि भाई कैसे क्या करना है, तो यू सजेस्टेड कि एप्पल लूप्स बना के कंस्ट्रक्ट करके देख, ट्राई कर, प्ले अराउंड। तो मैंने किया, मेरे को एक इंट्रो पकड़ में आ गया, मैंने कहा यार ये लगा सकता हूँ मैं इंट्रो में। तो आई यूज्ड टू डू वीडियोस 1 ईयर बैक, तो उसमें मैंने इंट्रो लगाता था वो। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों में उस पे कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं। तो अब ये जैसे अभी ये जो बाबू हाबी है, ही इज क्लेमिंग दैट दिस सॉन्ग हैज बीन कॉपीड फ्रॉम हिज सॉन्ग बिकॉज ही वाज आल्सो, यू नो, लोग बचा रहे होंगे मैसेज, जिनको पता चला वो रेल बन जाती है ना। तो अब इस बंदे को भी लगा हाँ यार अब इसका क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता, बिकॉज देखो सॉन्ग बहुत हिट हो गया है और ऑफ कोर्स जिसका हार्ड वर्क है और उसको लग रहा है कि कॉपीड है। पर मुझे एक बात बता कि अगर इसको बाबू हाबी को लग रहा है कि इसका सॉन्ग कॉपीड है, क्या ये कॉपीराइट क्लेम डाल सकता है इस पे? वो कुछ कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मतलब क्या एक्चुअली देखो लीगल सीन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकली एक चीज ये बता सकता हूँ कि सॉन्ग कॉपी का आप क्लेम तब मार सकते हो जब फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम, मे बी 2 bars or 3 bars which is 8 seconds, is it? How will you say 2 bars? It might be 8 seconds for, yeah, but the thing is मैं उसके बारे में और ज्यादा जो प्रिसाइजली बात करूंगा वो ये कहूंगा कि जो नोट्स आप यूज कर रहे हो और जो आप रिदम यूज कर रहे हो, उन मतलब नोट्स एक तो होते हैं एब्सोल्यूट नोट मैच कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नोट, राइट, वो नहीं कह रहा हूं मैं, रिलेटिव नोट्स कह रहा हूं कि मतलब अगर मैं यहाँ पे सी से डी जा रहा हूँ और फिर डी से मैं कोई और नोट पे जा रहा हूँ, एंड द सेम ग्राफ आई एम मेकिंग एट सम अदर लेवल, मे बी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए and then I'm going to B and I'm following the same graph. हाँ, किसी और पिच पे स्टार्ट करूंगा, नोट का पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। हाँ, और टेम्पो भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? टेम्पो भी ऊपर, देखो इसमें टेम्पो में दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी ने 120 रखा है, कोई उसको 150 कर दे,
उससे नहीं, लेकिन द थिंग इज कि आपने वही सेम रिलेशन यूज करा, एक मेलोडी बना ली, चाहे वो एक फ्रेज है। और आपने, अगर मैं ग्रूव की बात भी करूं तो ग्रूव भी कॉपी ऐसे ही करा जाता है कि अच्छा आपने वही ड्रम पैटर्न उठा लिया, वही बेस का आपने पॉकेट उठा लिया, उसी तरीके से बजा रहे हो, यू कैन यूज सम अदर नोट्स। तो डेफिनेटली वो जो मेलोडी वाला पार्ट है वो आप कॉपीराइट क्लेम वहां पे वैलिड है और लोग मारते हैं उस चीज को। यहाँ कैन यू आइडेंटिफाई दैट ऑन अ सरफेस लेवल, जस्ट एट द लुक ऑफ इट कर सकते हो? इट्स वेरी टफ। देखो मैं आपको बताता हूँ पहली चीज क्या है, इट्स अ रैप सॉन्ग, द जॉनर ऑफ दिस सॉन्ग इज रैप, है ना? इट इज नॉट अ मेलोडिक सॉन्ग, इट इज मोर ऑफ अ ग्रूवी सॉन्ग, इट इज मोर ऑफ रिदम। तो जो ग्रूव है ना, जो सारी बात चल रही है वो भी ग्रूव पे ही चल रही है, इफ यू सी। और आप दूसरा मीटर देख सकते हो कि वो लाइन को नहीं, जैसे ये इसमें जो मेन है एग्जैक्टली वही मीटर की बात है। हाँ, तो ये जो है, ये एक तो टेम्पो का टर्न, टेम्पो तो डिफरेंट है दोनों में, टेम्पो पर टेम्पो से लेना देना नहीं है अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसमें बज क्या रहा है, है ना? अब बज जो रहा है, क्या सेम चीज बज रही है या अलग अलग चीजें बज रही है? एक बार सुने, एक बार चलाते हैं, एक बार चलाते हैं। हुआ खुद को पाया, जिंदगी में सच है, देके बदले में है झूठ पाया, अपने ही अरमानों से है खुद को यूं मैंने चलाया, स्वार्थी है। ठीक है, यलगार पे जाता हूँ। कमाया रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। वापस बाबू अभी चला रहा हूँ, रुक जा। खुद करके दुनिया अकेला इसको हराया, सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया। यार एक चीज, बिफोर यू से एनीथिंग, एक सेकंड, यलगार का टेम्पो कम है। एक तो टेम्पो मैं गलत बोल रहा था, यलगार का टेम्पो कम है, पर अब बात करते हैं बज क्या रहा है दोनों में, कुड यू मेक आउट? हाँ, एक बार और चलाएगा। मैं कुछ नोट कर रहा था एक चीज, मैं टेक्निकली कुछ चीज नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। खाली रास्ते पे चलता, खुद के अरमानों से बिछड़ा, चाहत का सपना सजाया, खून पसीना से बहाया, कुर्बा करके दिल ले। ठीक है, एक बार वो भी चलाना। पूल से भरो देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर, मैं हूँ पूरा स्कूल। यार हाँ, राइज है ना? अब ये वाला पोर्शन तो चलाना, ये वाला पोर्शन तो मैं सुनना था। अच्छा ठीक, बेस जब आया था। अच्छा ठीक। ओके, I just wanted to listen to this because कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। एक यार, इट इज एक्चुअली वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रीटमेंट तो जो एक पीछे एक बिफोर यू से एनीथिंग, ये जो है इसमें ठीक है, ये अलग घुसाई है। एक तो ये जो बीच में भी एक आती है ना, हाँ, मेलोडी जो बीच में भी आती है ना, वो एक फॉल्स टोन में आती है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? फिर से प्ले करूं, फॉल्स टोन समझ में आया? मैं समझ गया। हाँ, तो हाँ, वो जो बज रही है वो बड़ी अच्छी लग रही है और वो बड़ा इनोवेटिव है, मतलब, है ना? तो अब बता, मतलब क्या बज रहा है, व्हाट डू यू थिंक, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? यार दोनों का मैं अगेन मैं ये कहूंगा कि यू कैन नॉट, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कॉपी तो नहीं कह सकते, आप कह नहीं सकते कॉपी है। ओके, लेकिन डेफिनेटली वही है कि ये गाना बनाते हुए उस गाने को ध्यान में रखा गया है या सुना हुआ बहुत है वो गाना, उससे इंस्पिरेशन आई है। अब कहते हो ना, एक गाने को सुन के कभी कभी लगता है ना यार कि यार मैं करता हूँ ऐसा, या मैं ऐसा मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, कुछ भी आ सकता है दिमाग में किसी सुन के। यार एक बात और जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटर्स है नहीं, हम लोग कोई शेरलॉक होम्स का जूम लेंस तो घुस के मतलब देख नहीं पा रहे हैं exactly. क्या कर रहा होगा। अब इमेजिन कर, तू और मैं गाना बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग सोच भी रहे थे, तो इमेजिन मैं तुझे बोलता हूँ विवेक मुझे ना ऐसा कुछ बनाना है, तेरा फ्रीज हो गया कैमरा, तेरा कैमरा फ्रीज हो गया। हाँ, नहीं हेलो अभी ठीक है, बट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो मैं तुझे बोलता हूँ कि भाई ये है रेफरेंस पॉइंट, और मुझे किसी थर्ड पार्टी ने रेफरेंस पॉइंट दिया है, उसकी मुझे टून उसने बोली यार ये ऐसे बनाना कुछ ऐसे। अब वो बंदा वो गाना सुन के आया है, पर वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, फिर मैंने वो तेरे से शेयर करी। There could be a lot of people involved also,
ऐसा नहीं वही बंदा जो वही बंदा जो कर रहा है वही उसने उस गाने को ध्यान में रखा, हो सकता है देयर आर चेन ऑफ पीपल एग्जैक्टली वो ब्रिंगिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड यू आर थिंकिंग यू आर क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एन आइडिया, राइट? तो ये बोल देना कि ये कॉपी है, कैन यू रीच टू दैट कंक्लूजन? व्हेन यू कैन नॉट रीच टू दैट कंक्लूजन, आई मीन इज इट? आई डोंट थिंक यू कैन कॉपी। यार एक तो देखो बहुत सारे जॉनर्स की बात होती है, जॉनर में जैसे ये जॉनर है इट्स अ ग्रूवी काइंड ऑफ जॉनर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज 7/8 का बीट आ जाएगा या कल को 6/8 का बीट आ जाएगा, इट विल यूजुअली गो ऑन 4/4 और 2/4, आप समझ रहे हो मेरी बात? सो इट विल दिख 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 दिख, ये आना ही है। इट इज जैसे ईडीएम का एक स्टाइल है, आप समझ रहे हो व्हाई ईडीएम इज कॉल्ड ईडीएम, हम ईडीएम को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे ऐसे आएगा, फिर एक राइज आएगा उसमें, फिर एक ब्रेक पॉइंट आएगा, फिर एक बेस ड्रॉप आएगा। तो एमिनेम का भी तो है ना, एमिनेम भी कभी एक पैटर्न चलता है, मतलब उसका वो चलता। अब उसमें आप मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली रैप को आई एम नॉट अ रैप म्यूजिशियन, बट आई एम टेलिंग यू आई रिस्पेक्ट रैपर्स। और रैप को मैं कैसे देखता हूँ, रैप इज वेरी पोएट्री ओरिएंटेड, रैप इज वेरी मच एनर्जी ओरिएंटेड, व्हाट यू वांट टू से and lyrics oriented, yes what you want to say। अभी क्या होता है, आप रैप बैटल्स देखो ये कहाँ से आया है, आप रैप बैटल्स देखो, they are there without any music also sometimes, correct and then they are saying in the same way, they are imitating each other's meter, या एक उस पे कर दिया आपने, इस पे कर रहे हो, yes, बोल रहे हो, and everyone is trying to follow that same meter and maybe they just twist and turn little bit, ऐसा ही होता है। तो जब ओरिजिन जहां से, आप ओरिजिन देखो हर चीज का कहाँ से है। कुछ म्यूजिक है जो ओरिजिन ही जिनका इम्प्रोवाइजेशन से है, कि हम कितना चीज को अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जैज की बात करूं या तो बहुत सारा म्यूजिक है ही ऐसा जिसमें वेरिएशन इज एवरीथिंग, यहाँ वो नहीं है। मुझे लगता है रैप इज मोर अबाउट एनर्जी एंड एटीट्यूड एंड व्हाट यू वांट टू से, राइट? आप इसमें अगर इसको वो जज करने लगोगे कि इसमें, हाँ अगेन जैसे आपने बोला एक फॉल्सेटो में कुछ वो एक शायद फ्लूट पे बज रहा है कुछ, अगर वो रिफ सेम टू सेम कोई कॉपी कर लेता है, वो गलत बात है। मतलब दैट इज, वो अगर कोई सेम कॉपी करता है दैट इज अ थिंग के ये चुराया गया। और ये इनोवेटिव पार्ट है इस गाने का जो मुझे लगता है, और इसमें बहुत वैल्यू एडिंग है ये चीज। और मेरे को तो क्या वैल्यू एड है, क्या अमेजिंग वैल्यू एड है, तो म्यूजिकल एलिमेंट है। तो मुझे लगता है सबसे पहले एक बीट आएगी, एक ग्रूव आया होगा, मतलब सबसे पहले तो लिरिक्स आए होंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद एक बीट और ग्रूव बनाया गया होगा जिसपे वो एनर्जी, और उससे पहले कैरी का वीडियो डिलीट हुआ होगा, उसके बाद कुणाल कामरा का रोस्ट आया होगा, उसके बाद पीपोए का उस पे एक्सपोज आया होगा, उसके बाद कैरी को गुस्सा आया होगा, और गुस्से के बाद उसने लिखा होगा, उस लिखने गुस्से के बाद। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ विवेक, बिकॉज जो गुस्सा है ना वो इस गाने में दिख रहा है यार। इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं ना कॉपी या इंस्पायर्ड भी, मैं कह रहा हूँ पहले वो तो गुस्सा आया है, अब वो गुस्से को प्रदर्शन कैसे करना है, उसको गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट एंगर दैट ही वांट्स टू से। तुमने मेरी ले ली यूट्यूब, तुमने पैसे कमाए मेरे साथ, तुमने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया, ये 3 यूट्यूबर या 5 यूट्यूबर इनको मौका मिले, इन्होंने धड़ाम से गिरा दिया। तो वो गुस्सा भी दिखाया, एक्सप्रेस भी किया है, और वो गुस्सा एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर टेम्पो में भी किया है। जो टेम्पो में मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार टेम्पो की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ना इस टेम्पो में, ये जो टेम्पो है, इस टेम्पो पे आने के बाद मेरे हाथ ऐसे अपने आप ऊपर जा रहे हैं यार। तो मुझे ना एनर्जी है उसमें, एक एनर्जी है। और मैं यही कह रहा हूं कि क्या है ना, one has to use a kick, so he will use a kick. Now kick is a kind of kick, it is having sub frequency more or whatever, या वो उसमें mid frequency ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि kick is a kick. You cannot copyright a kick. Now if you are using a bass sound, so bass is an instrument, he is also playing. हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई फ्रेज लगता है जो मैं एज इट इज कोट कर सकूं, जो मुझे जिसके लिए फिर से, अगर आई डोंट नो हम गाना के बेस का फ्रेजिंग भी सेम है, अगर ऐसा कुछ बज रहा है, और अगर वो उसमें भी बज रहा है और इसमें भी बज रहा है, अच्छा, उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए मैं तेरे को एक और गाना सुनाता हूँ, बिकॉज कई लोग बोल रहे हैं जो बाबू हाबी का गाना है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है किसी तीसरे गाने से। मैं एक बार वो सॉन्ग सुनाता हूँ। द सॉन्ग नेम इज नाइट इज ऑन माई माइंड, इट्स बाय ओलिवर। ओके, मैं ये भी चला रहा हूँ। अब सुनो ये वाला।
ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, yeah, this is the groove actually. This is the groove which is there in that song. एक बार चलाओ आप बाबू हबी ना, हाँ बाबू हबी भी चला दो, वो भी चला दो। ये बिल्कुल कॉपी है, देख, है ना? हाँ बिल्कुल सेम। तो बाबू हबी तो क्लेम कर ही नहीं सकता, मतलब बिकॉज बाबू हबी ने तो पूरा चुराया हुआ है पूरा। ये क्या, That is older ना, जो आपने पहले चलाया, ओलिवर इज ओल्डर ना। ओलिवर इज 2013, ओलिवर इज, बाबू हबी 2016। और हम यलगार और बाबू हबी के बारे में तो नहीं पहुंच पा रहे कहीं कंक्लूजन में, राइट? इंस्पिरेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज पे पहुंच सकते हैं, पर ओलिवर और इसमें बाबू हबी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो फिर ये बाबू हबी ऑलमोस्ट सेम। बाबू हबी कैसे बोल रहा है यार ये फिर? ये तो बाबू हबी पे बात आ गई ना, उसका सॉन्ग जाएगा यार ऐसे तो, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। एक बार यलगार भी चलाना, एक बारी भी। ओलिवर फिर से चलाता हूँ, फिर चलाता हूँ, ठीक है? अब यलगार चला रहा हूँ। विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही, हाँ इनमें फर्क नहीं। ये इसका ये इंट्रो भी अलग है ना, इंट्रो भी इसका। हाँ, इसको ओलिवर का इंट्रो चलाता हूँ, बिल्कुल अलग है यार, बोले सुनने की जरूरत भी कहाँ है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रूव जो है इसका, और जो आपने बाबू हबी वाला, बाबू हबी, हाँ बाबू हबी का बॉबो कांटा और ओलिवर का नाइट इज ऑन माय माइंड, ग्रूव इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। मतलब आई एम नॉट अ उसमें जैसे हमें सोचना पड़ रहा था ना, हाँ, उसमें हमें काफी सोचना पड़ रहा था, हाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, उसमें डिफरेंट थोड़ा सा उसका आप कह सकते हो डिफरेंट कलर है, पैलेट अलग है थोड़ा सा, मैं ये बोलूंगा। सो इट इज नॉट, उसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा ऐसा है या नहीं है। अभी मैं अगर इसको इंस्ट्रूमेंट में बजा के देखूं तो फिर मैच करेंगे, अच्छा यहाँ नहीं कर रहा, तो बट ये जो है ये सुनते ही एकदम क्लियर है ना। तो अब इसमें देख, हम अब इसमें भी कंक्लूजन पे नहीं, हम कोई नहीं होते कंक्लूजन पे पहुंचने वाले, है ना? बट मैं, ये क्लोजर मामला है, बहुत क्लोजर मामला है, वो हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उसमें कहीं भी पहुंचने के लिए, है ना? प्लस उसमें वैल्यू एडिंग भी है, जो फॉल्सेटो है यलगार में, जो टेम्पो बिल्कुल चेंज है। आप फ्लूट का साउंड कह रहे हो, जो फ्लूट जैसा साउंड है, आई थिंक वो क्रिएट सिंथ से ही बजाया गया है। वो मुझे बड़ा सही लग रहा है वो। इनफैक्ट मुझे ना, जब मैंने वो सुना, मैंने कहा यार ये मतलब सही मतलब कर दिया इन्होंने, मतलब मुझे लग रहा था सही खेला है, मतलब यू नो, बिकॉज नॉर्मली नहीं। आई लाइक द इंट्रो एज वेल, इंट्रो भी अच्छा लगा मुझे। हाँ, और वो नहीं है बाद में आता है लेट्स गो, मतलब उसमें ना जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो एटीट्यूड तुमने बोला, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जो एटीट्यूड है उस, और यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैरी मिनाटी जो कर रहा है उसमें अलग किक आ रही है। देखो मैं ये सोच रहा था कि यार एक तो रोस्ट 75 मिलियन पे जाके डिलीट हो गया, उसके बाद मैं कह रहा था गाना करना, जब आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिले उसके बाद गाना करना। एंड विवेक, ही इज नॉट अ रैपर, ही इज अ रोस्टर, ही इज अ यूट्यूबर, ही इज नॉट अ सिंगर, ठीक है? तो तब भी किक आ रही है यार। और विली जो इसका भाई है, दोनों छोटे छोटे लौंडे हैं यार, मतलब ये दे आर नॉट लाइक हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक यू नो, और लॉकडाउन में घर में बैठ के किया है, तो एक कुछ अलग तो है, स्पेशल तो है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया है, चलो यू नो, काम तो किया है लड़कों ने। क्या बोलते हैं, काम दिख रहा है तुझे यलगार में? नहीं, मुझे मैंने अभी शायद 3rd टाइम 4th टाइम सुना, और मुझे सही लग रहा है, मतलब है ना। ऑल्दो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सुनता नहीं हूँ, नहीं मुझे पता है, तू किसी चीज को सही बोलता है तभी बोलता है जब तुझे हमारे जैसे लोगों को बहुत सही लग रहा है, तुझे सही लगेगा। बट it is groovy, it makes you move, and I also like the energy, the aggression in it, which is pretty evident, and I think वो उसके लिए बनाया भी गया है। जो चीज उसमें वो बोलना चाह रहा है, देखो अगर आप अपनी आर्ट के थ्रू वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है, और वो पहुंच रहा है, वो आपको हिट कर रहा है। So if it is hitting so many people, मेरे को भी सही लगा, जब मैंने सुना उसको अच्छा लगा मुझे। And you I think you heard it without any affection or love, or you know, you were not a fan. preconceived वो prejudice नहीं था तेरा, you know, तो तूने तो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह सुना। तो क्योंकि एक सेकंड, वो I just switched off the AC। हाँ sorry, you were saying something। हाँ so जब भी हम कोई भी गाना सुनते हैं ना, एनी सॉन्ग, वो कहीं ना कहीं हमारे को बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई गाने की याद दिलाएगा ही, ऐसा होता है
कई बार क्या होता है, कोई आप गाना सुनो, उसकी मेलोडी आपको ऐसी लगी कि अरे यार ये शायद उससे मिल रही है। हाँ, कई बार होता कई है। बार कोई गाना होगा, उसकी बीट आपको लगेगा किसी से मिल रही है, कई बार किसी का ग्रूव ऐसा होगा आपको लगेगा। तो ऐसा बहुत बहुत सारे, और एक गाना आपको एक नहीं हो सकता है 4 गानों की याद दिलाए, बट दैट डजंट मीन कि वो उसका कॉपी ही है। कॉपी के लिए और बहुत चीजें हैं जो होनी चाहिए से। राइट, यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन वन थिंग एंड से कि मतलब ये है तो ये कॉपी है। सो इफ अ सॉन्ग इज रिमाइंडिंग मी ऑफ अ सॉन्ग, इट डजंट मीन कि दैट इज अ कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग। अगर इसको ऐसे समझे, एक सॉन्ग अगर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में फाउंडेशन के एलिमेंट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं, कुछ उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे आई सॉ दैट विली ने क्या किया, उसको बेचारे को इतना इम्पैक्ट हुआ, वो इंस्टाग्राम पे आया, उसने पूरा दिखाया अपना कि यार देखो कितनी बड़ी प्रोजेक्ट फाइल है। एंड आई एम श्योर तू भी जब करता है, मैंने तेरा भी देखा है कितनी बार, लाइक हाउ मच वर्क गोज इन। तो इतनी लेयर्स हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर आप ये नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर आप ये नहीं बोल सकते। मतलब yes, copy is like you are taking it and putting it as it is. Got it. If it is somehow reminding you of something, it might be that कि वो शेयर करता है उसका कुछ फील, उसका टेक्सचर, कुछ चीज उसका शेयर करता है। सो थोड़ा सा मतलब उसके बाद, मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर कोई चीज आपको रिमाइंड करा रही है ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा फिर माइक्रोस्कोपिकली उसको देखना पड़ता है कि अच्छा ये क्या एग्जैक्ट है। और गाइज अगर आपको चाहिए कि हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, वो भी हो सकता है, राइट विवेक? हाँ, we can do that. So if you guys, we can try to exactly break down these things. So if you guys will comment, अगर आप comment करोगे तो basis on number of comments which are on this particular part कि भाई आप technically इसको और microscopically ज़्यादा decode करो, तो वो we'll definitely do. But yeah, you have to ask for it. So I think that sums it up. और यही मुझे discuss करना था। And you know, I just want to thank you. तूने अपनी classes भी पूरे दिन करी हैं, उसके बाद you know we have given you time. Thank you for having me on your channel. But यार ये important था because as you know, like I don't want to do a content without you know enough faith and confidence. तो अभी ये जो तेरे साथ डिस्कशन है, I definitely think that I can put that out on social media because that is what people need, the actual real technical conversation. Because बहुत ना लोग बातें करते हैं और ये लग रहा है वग रहा है, थोड़ा सा I wanted to have you know some more weight in terms of the quality of discussion so that people don't go here and there और बेकार की बातें ना करें। और यार विवेक, कुणाल कामरा, you know this guy तो I don't know on what basis he started working. He's not a singer. He's just you know heard कि ये गाना कॉपी और जाके वहां ठोक दिया ट्विटर पे, and he's got so many followers. The people are not acting responsibly. So I thought कि मैं एक यार out of the way जाकर, this is not my comfortable zone where I'm getting you know and taking your time for this content. But मुझे लगा because this is not your genre, right? You would rather have a you know a video dedicated to you know teach someone, right? But thank you so much still you know being part of this content. And guys, I hope if you really like this discussion तो जाके जरूर विवेक का और विवेक अभिषेक का चैनल जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। They are doing amazing work. और if you listen to some of his songs, you will really realize कि जो original content होता है वो क्या होता है। And actually you can use our copyright free work without any fear of such thing कि ये मेरा नकल करा हुआ है या मेरा आप उसको डालो दबा के। Keep doing the great work, man. अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो you know there's lots gonna happen. तो thank you यार, thank you and all the best, man. Carry on. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Take care.